सो हेलो एवरीवन, आ चुके हैं मास्टरिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट विद मन की नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने HTML सीरीज को। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि HTML में टेबल्स क्या होते हैं। सो एज बाय नेम हम लोग टेबल को क्या समझते हैं कि ऐसे कुछ इस फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर होगा जिसमें कुछ रोज और कुछ कॉलम्स होंगे। सिंपली टेबल HTML में यही है कि अगर हम अपने वेब पेज पे कोई भी टेबल फॉर्म करके कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं HTML टेबल्स। अब इसमें कुछ चीजें होती हैं, जैसे इसमें कुछ हेडर हो गया, ठीक है, रो वाइज कुछ डेटा हो गए, डेटा आइटम्स हो गए। अब ये जो डेटा आइटम्स होते हैं और ये जो हेडर होता है, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक टैग्स यूज होते हैं टेबल में, HTML के टेबल्स में। सो आइए चलते हैं VS कोड पर और समझते हैं कि हम अपने HTML पेज में टेबल्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड पर। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं ट्यूटोरियल 3 नाम से, और इस पे एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हम समझेंगे टेबल्स के बारे में। फाइल का नाम देते हैं tables.html। अब फटाफट इसमें हम बॉयलरप्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस एंटर। अब किसी भी टेबल को क्रिएट करने से पहले सबसे पहला जो टैग यूज होता है जिसका नाम है टेबल। अब टेबल में 2 चीज होगी, या तो हेडिंग होगा या तो उसका बॉडी कंटेंट होगा, ठीक है। अब हेडिंग और बॉडी कंटेंट क्या होता है, मान लीजिए हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं जिसमें नेम, क्लास और रोल नंबर रहे, ठीक है। तो नेम, क्लास, रोल नंबर क्या होगा, उसका हेडिंग हो गया, ठीक है। और उसके अंदर जो डेटा फिल किया गया वो उसका बॉडी कंटेंट हो गया, ठीक है। सो अगर हम किसी हेडिंग को डिनोट करना चाह रहे हैं तो वहां पे एक टैग यूज होता है टी हेड, ठीक है। टी हेड यूज होता है और उसके अंदर यूज होता है टी एच ये डिनोट करता है कि हेडर्स उसमें क्या क्या होंगे। जैसे अगर हम नेम, क्लास और रोल नंबर का हेडिंग रखना चाह रहे हैं अपने टेबल में, तो हम रखेंगे हर एक TH टैग में नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। सो इस प्रकार से अगर हम डिफाइन कर देंगे तो वहां पे होगा क्या, टेबल जब क्रिएट होगी तो वहां पे होगा क्या कि डिफरेंट कॉलम्स में नेम, क्लास, रोल नंबर ऐसे असाइन हो जाएगा सीरियल ऑर्डर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं बॉडी कंटेंट की, टी बॉडी की। सो अगर हम उसके टेबल के जो कॉलम्स हैं उसमें डेटा फिल करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम यूज करेंगे टी बॉडी में एक टैग और यूज करेंगे TD। जैसे कि हम टी हेड में TH को यूज करके हम एक स्पेसिफिक हेडिंग्स को डिफाइन कर रहे थे, वैसे टी बॉडी में हम TD को यूज करके उसके अंदर एक स्पेसिफिक हेडिंग से एसोसिएटेड डेटा को डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो जैसे यहाँ नेम दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने नेम दे दिया XYZ, ठीक है। एक TD वाला लगाया क्योंकि यहाँ 3 हेडिंग्स है तो हम 3 TD का यूज करेंगे। अभी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो जैसे आप इस वेब पेज को ब्राउजर में देखेंगे तो आपको क्लियरली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं बस जल्दी डेटा फिल करके देन आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने क्लास दे दिया 12th। अब यहाँ पे हम एक सुपर स्क्रिप्ट टैग का यूज करके उसके पावर पे TH ले जा सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ा कि सुपर स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, और एक और TD लगाते हैं और इस पे हम रोल नंबर असाइन करते हैं। अब चलते हैं लाइव सर्वर की ओर और इसको लाइव करके हम वेब ब्राउज़र पे देखते हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम के नीचे XYZ, क्लास के नीचे 12th और रोल नंबर के नीचे 1 लिख के आ गया है। इसका मतलब ये है कि कॉलम के करस्पॉन्डिंग उसका डेटा आइटम फिल हो चुका है उस टेबल में। अगर हम इसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होता है टेबल टैग में जिसका नाम है बॉर्डर। अगर हम यहाँ बॉर्डर इक्वल टू 1 px दे रहे हैं तो यहाँ पे 1 पिक्सल का एक बॉर्डर जनरेट हो जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 1 पिक्सल का बॉर्डर जनरेट हो चुका है। अब हमने बात की थी कि HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने उस वीडियो में ये बताया था कि अगर कोई टैग है, कंटेंट है, फिर क्लोजिंग टैग है, तो इन सब को हम बोलेंगे HTML एलिमेंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में कि हमारे पास HTML में एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो HTML में जनरली एलिमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ब्लॉक, एक होता है इनलाइन। इससे क्या समझते हैं कि मान लीजिए ये एक वेबसाइट है, ठीक है, एक वेब पेज, मान लीजिए एक वेब पेज है, तो ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे HTML के, जो हमारे पास ब्लॉक टैग्स होंगे, वो करेंगे क्या कि अगर हम कोई एक टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो वो पूरे व्यू पोर्ट का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। नो मैटर कितनी स्पेस उनको रिक्वायर्ड थी, वो पूरे व्यू पोर्ट का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। लेकिन अगर हम किसी वेब पेज में एक इनलाइन टैग यूज कर रहे हैं, तो वो करेगा क्या कि जितनी स्पेस उसको रिक्वायर्ड होगी केवल उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उसके आगे की स्पेस नेक्स्ट इनलाइन स्टेटमेंट के लिए छोड़ देगा। ठीक है, आइए इसको कोड करके समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से इनलाइन टैग्स हैं और कौन कौन से ब्लॉक लेवल टैग्स हैं। सो हम लोग आ चुके हैं VS कोड पर। सो हम लोग ट्यूटोरियल 3 में एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम देते हैं HTML element.html। सिंपली बॉयलर प्लेट को जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं एक नए टैग की जिसका नाम है div टैग। div टैग क्या है? एक ब्लॉक HTML एलिमेंट का टैग है कि कंटेनर की तरीके यूज किया जाता है। मतलब अगर हम कोई भी कंटेंट लिखना चाहते हैं इसके अंदर, अगर हम कोई भी कंटेंट div टैग के अंदर लिखते हैं तो वो एक ब्लॉक HTML एलिमेंट की तरीके बिहेव करेगा। चलिए आइए देखते हैं इसको। मान लीजिए एक div मैंने ये बना लिया और इस पे लिख दिया कंटेनर 1 और एक div मैंने बना लिया जिसमें लिखा मैंने कंटेनर 2। अब इसको लाइव सर्वर के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। आप जैसे कि ये देख सकते हैं कि कंटेनर 1 इसने इतनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, लेकिन कंटेनर 2 यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे रिप्रेजेंट हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि div टैग जो होता है वो ब्लॉक HTML एलिमेंट की तरीके वर्क करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनलाइन HTML एलिमेंट के बारे में। एक टैग हमारे पास होता है स्पैन, जो कि इनलाइन कंटेनर की तरीके वर्क करता है। इसका मतलब क्या कि अगर हम स्पैन टैग में कोई भी चीज लिखते हैं तो वो एक इनलाइन कंटेनर की तरीके बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है जितना स्पेस उसको चाहिए होगा केवल उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। आइए इसको वेब पेज पे देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों स्पैन टैग का यूज करके बनाया गया है। और देखिए इसमें जितना स्पेस कंटेनर 1 को रिप्रेजेंट करने में चाहिए था उतना ही स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया। उसके जस्ट आगे कंटेनर 2 दिखने लगा। ठीक है, इसी के साथ हम समझ सकते हैं कि ब्लॉक HTML एलिमेंट और इनलाइन HTML एलिमेंट में क्या डिफरेंस है। W3 स्कूल की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे इतने सारे ये इनलाइन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन्हीं सबको यूज करके हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना स्पेस लेगा और उस हिसाब से हम अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने HTML पेज पे। इसी के साथ ये वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।